क्या उत्तर प्रदेश में 2027 के महासमर से पहले आरक्षण की पूरी परिभाषा बदलने वाली है? क्या बीजेपी के अपने ही सिपहसालार बगावत पर उतर आए हैं? क्योंकि एक तरफ जहां एनडीए सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने मांग किया कि मलाईदार पदों पर बैठे लोगों का आरक्षण बंद हो, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद यूजीसी नियमों पर बीजेपी विधायक सुशील सिंह का कबूलनामा की उससे समाज में बंटवारा हो जाता है। इतना ही नहीं, एक तरफ सवर्णों का गुस्सा है तो दूसरी तरफ अखिलेश का पीडीए चक्रव्यूह। ऐसे में सवाल है, क्या इस बार सवर्ण बनाम पिछड़ा की जंग यूपी की सत्ता पलट देगी? देखिए ये पूरी प्रामाणिक रिपोर्ट और अभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आरक्षण का आधार जाति होनी चाहिए या आर्थिक स्थिति। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन यहां विकास और वादों से अलग इस बार यूपी की चुनावी बिसात पर आरक्षण और योग्यता का एक ऐसा जिन्न बाहर आ चुका है जिसने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जी हां, इस गंभीर विवाद की शुरुआत होती है यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 से। दरअसल 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित इस नए नियमों को लेकर देश के सामान्य वर्ग के छात्रों में ऐसा उबाल आया कि दिल्ली का जंतर मंतर आंदोलन का बड़ा अखाड़ा बन गया। हालांकि 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों को अस्पष्ट और दुरुपयोग के योग्य मानते हुए इस पर अंतरिम रोक यानी स्टे लगा दी। लेकिन अदालती स्टे के बावजूद सड़कों पर शुरू हुआ यूजीसी रोल बैक और आरक्षण सुधार आंदोलन अब चुनावी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक ज्वालामुखी बन चुका है, क्योंकि यह विवाद अब सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब सोशल मीडिया और टीवी डिबेट्स में आदित्य राज सिंह जैसे युवा वक्ताओं ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को हवा देकर इसे सवर्णों की अस्मिता का मुद्दा बना दिया है, जिसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का अपना कोर वोट बैंक अब अपने ही सरकार के खिलाफ खड़ा होने लगा है। शायद यही कारण है कि इसी जमीनी गुस्से को भांपते हुए उत्तर प्रदेश की सैयदराजा विधानसभा से बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने खबरों के खिलाड़ी न्यूज के कैमरे पर बड़ा कबूलनामा कर लिया है। आप भी चूंकि सवर्ण समाज से आते हैं कि यूजीसी का एक मुद्दा आया है, ये लोगों को काफी उद्वेलित कर दिया है। यह मुद्दा तो क्या लगता है कि वो यूजीसी का मुद्दा लाकर कहीं भाजपा फंस तो नहीं गई? नहीं, देखिए यूजीसी एक तरह से कानून को लाया गया, जो चीजें सामने आई थी वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं था हमारे सवर्ण समाज के लिए, और पार्टी ने उसमें जो प्रोसेस जो देखा, लेकिन उसमें कोर्ट ने स्टे दिया, सारी चीजें रुक गई। अब विषय ये है कि वो चीजें गलत कहीं ना कहीं से निर्णय लिया गया जो था, क्योंकि उससे समाज में बंटवारा हो जाता। इसमें ठीक हो गया, फिर चीजें ठीक। हम लोगों को भी कष्ट था, हमारे अन्य समाज के लिए के साथ इस तरह का व्यवहार होगा या चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं समाज बटेगा। लेकिन उसमें हाई कोर्ट ने निर्णय लिया, कोर्ट ने निर्णय लिया, समाधान हो गया, सरकार भी हमारी इस चीज को बैक हो गई। दरअसल यहां बात सिर्फ एक विधायक की नहीं है, बल्कि अब एनडीए के भीतर ही दो फाड़ नजर आ रहा है, दो फाड़ हो चुका है। जी हां, अब एनडीए के सहयोगी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर ने भी खुलेआम मांग कर दिया है कि जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर मुख्य धारा में आ चुके हैं उन्हें इस आरक्षण श्रेणी से बाहर किया जाए और केवल सभी वर्गों को आर्थिक आधार पर ही आरक्षण दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोटे में कोटा, संविधान में 4 वर्ग है, चारों वर्गों को आरक्षण मिलता है और आरक्षण का लाभ वही लोग ले रहे हैं जो मजबूत हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आरक्षण दिया है तो कमजोरों को ऊपर उठाने के लिए, विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए। लेकिन आज के तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, आज उनके बेटे और ये आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। तो पहले तो इस पे उनको फोकस करना चाहिए कि जो अब आरक्षण का लाभ लेकर के विकास की मुख्य धारा में आ गए तो उनको अलग करें। पर आरक्षण वाले बयान को लेकर के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का पक्ष स्पष्ट और साफ है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 27 अक्टूबर 2002 से ही आर्थिक आधार पर आरक्षण देश स्तर पर लागू हो, इसकी मांग करती रही है।
3 अक्टूबर 2013 का जो हाई कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले में स्पष्ट रूप से था कि जो संवैधानिक आरक्षण, संवैधानिक अधिकार दिया गया है, उसके आधार पर जो एक क्राइटेरिया तैयार किया गया कि 60% आरक्षण पाने वाला कोई भी जाति हो, उसको आरक्षण का लाभ न दिया जाए। यह जो विसंगति एक निरंतर पैदा हो रही है, 10 साल का सर्वेक्षण भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो इन विसंगतियों को दूर करने के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण होना नितांत आवश्यक है, और जो इस समय की मांग भी है। इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आर्थिक आधार पर आरक्षण के मांग का समर्थन करती है, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ही प्रयास से विगत साल में जो 10% आरक्षण EWS के आधार को बना करके दिया गया है, उसका भी समर्थन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने किया था। इसलिए आने वाले समयों में आर्थिक आधार पर आरक्षण होना नितांत आवश्यक है। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर के इस बयान पर अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इसे राजद्रोह जैसी मांग बताकर एनडीए की आंतरिक दरार को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्योंकि गौरतलब है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस समय दो पार्टों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ जहां दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लगातार देश को आश्वस्त कर रहे हैं कि बाबा साहब के संवैधानिक आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता, वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे सहयोगियों के आरक्षण पर अपना अलग डफली और अपना अलग राय ही है, जो भाजपा की मुश्किलें बढ़ा रहा। शायद यही कारण है कि 20 अगस्त 2026 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आधिकारिक तौर पर कहा कि वे यूजीसी के इस विवादित नियम पर दोबारा विचार कर रहे हैं। लेकिन इससे इतर लखनऊ की जमीनी हकीकत कुछ अलग ही है, क्योंकि अब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा हर्ष दुबे जैसे सवर्ण आंदोलनकारियों को दिए जा रहे परोक्ष समर्थन ने भारतीय जनता पार्टी को धर्म संकट में डाल दिया है, जिसका नतीजा यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सवर्णों को शांत करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाती है तो निश्चय ही वर्ष 2017 और वर्ष 2022 में बीजेपी के जीत की रीढ़ रहा गैर यादव ओबीसी मतदाता छिटक सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के इसी असमंजस के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में अपनी जीत का रास्ता दिखाई देने लगा है, क्योंकि गौरतलब है कि अब अखिलेश यादव ने अपने पीडीए फॉर्मूले के जरिए मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, कुर्मी और पासी मतदाताओं को अपने पाले में लाना शुरू कर दिया है। साथ ही विपक्ष इस पूरे विवाद को भुनाते हुए यह नैरेटिव सेट कर रहा कि बीजेपी पिछले दरवाजे से पिछड़ों और दलितों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद रावण और बसपा सुप्रीमो मायावती भी आरक्षण बचाओ का नारा बुलंद करने में जुटी हुई हैं। ऐसे में गौरतलब है कि यदि बीजेपी सवर्णों के आंदोलन को दबाती है तो 20% सवर्ण वोटर नाराज होता है, और यदि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की मांग मानती है तो शायद 32% गैर यादव ओबीसी वोटर सपा या अन्य विपक्षी पार्टियों के पाले में जा सकता है। साथ ही तथ्य गवाह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिसने भी सोशल इंजीनियरिंग की दीवार को बचा लिया, हमेशा सत्ता उसी की होती है। बहरहाल आपको बता दें कि वर्ष 2027 के इस महासंग्राम से पहले यूजीसी के नए नियम और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग ने उत्तर प्रदेश को वैचारिक रूप से दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ जहां योग्यता और आर्थिक आधार की दलील है, तो वहीं दूसरी तरफ सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकार की ढाल है। अर्थात अब यूं कहें तो बीजेपी के लिए यह चुनाव राष्ट्रवाद बनाम जातिवाद का नहीं, बल्कि अपने ही दो सबसे मजबूत वोट बैंक सवर्ण और गैर यादव ओबीसी मतदाताओं को एक साथ बचाए रखने की परीक्षा बन चुका है। खैर, अब फैसला मतदाताओं के हाथ में है, लेकिन देश की सबसे बड़ी बहस पर आपकी क्या राय है? क्या देश में आरक्षण की व्यवस्था केवल आर्थिक आधार पर होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।